हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन में जाने से पहले। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक बरकत और आशीष के लिए, और अब तक आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज की वाणी सुनते हैं, आज प्यारे परमेश्वर, सबसे पवित्र आत्मा जी अपने वचन के द्वारा बातचीत करें और सबका जीवन बदले और सबका जीवन आपको पसंद आए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और आज का जो विशेष चर्चा बातचीत रहेगी प्रभु की वाणी से, वो रहेगी हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, संकट, मुसीबत आते हैं, उस समय शैतान कई विचार लेके आ सकता है। उन लोगों के जीवन में वो ऐसा बीज बो सकता है जो कड़वाहट पैदा करता है। जो लोग कमजोर व्यक्ति हैं उन लोगों के जीवन में, लेकिन जो लोग आत्मा में मजबूत हैं वो शैतान के हर एक तीरों का सामना कर सकते हैं विश्वास रूपी ढाल के द्वारा। तो आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। और ये लिखा है नीति वचन 3 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्रिय पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट यहां पर प्रभु का जन बताता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। इधर डांटने के बारे में लिखा है और आगे लिखा, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वह डांटता है। और उदाहरण दिया गया कि वह बाप जो अपने बेटे को अधिक प्रेम करता है, जिससे अधिक चाहता है जिसको, उसको वो डांटता है। क्यों डांटता है? डांट के पीछे क्या है? शिक्षा के पीछे क्या है? प्रेम। प्रभु का वचन कहता प्रेम। जिस बच्चे को आप अधिक चाहेंगे, प्रेम करेंगे, तो आप चाहेंगे कि वो शिक्षा प्राप्त करे, वो जीवन में सुधार प्राप्त करे, उसका जीवन आगे भविष्य में गड़बड़ ना हो। तो क्या करेंगे? अगर गलत कार्य करेगा उसे डांटेंगे। अगर आपका उसके प्रति लगाव नहीं है तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं, मुझे क्या मतलब है इस बात से, कोई कुछ करे, करता रहे। लेकिन अगर प्रेम करेंगे आप उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, शिक्षा देंगे। और जब आप शिक्षा देंगे, समझाएंगे या डांटेंगे भी किसी बात पर, तो क्या होगा फिर? तो शैतान, अगर कमजोर व्यक्ति है, कमजोर विश्वासी है, तो शैतान डांटने वाले के प्रति आपके मन में नफरत भर सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे एक बाप जिस बच्चे को अधिक चाहता है उसको वो क्या करता है? डांटता है, क्योंकि उसे प्रेम है। और दूसरी जगह, एक जगह और देखेंगे, इब्रानियों की पत्री एक मशहूर जगह है जहां हम सब इस वचन से अवगत हैं। लिखा वचन के अंदर इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 5 वचन से लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। यहां पर भी शिक्षा का जिक्र आया, जैसे अभी पढ़ा हमने कि अपने पिता की शिक्षा को न भूलना, ताड़ना को न भूलना, डांट को न भूलना। लिखा वचन में कि तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया था भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जब हमारी स्थिति इस प्रकार की होती है कि कोई हमारी सहायता नहीं करता है, मदद नहीं करता है, और हम अकेले पड़ जाते हैं, अगर हम आत्मा में मजबूत हैं तो हम सामना कर सकते हैं परिस्थिति का। लेकिन जब आत्मा में है ही कमजोर बिल्कुल, तो क्या करेंगे? शैतान विचार लेके आएगा और दूसरों के प्रति आपके मन में नफरत, कड़वाहट, द्वेष भर सकता है। उस द्वेष से, उस कड़वाहट से, उस नफरत से बचने के लिए क्या करना है? हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भोले मन से, सीधे साधे मन से
जानना है, कुटिलता के साथ नहीं, चतुराई के साथ नहीं। जो चतुराई, कुटिलता, इस प्रकार से चलते हैं प्रभु के पीछे, परमेश्वर के भेद को कभी नहीं जान पाते, परमेश्वर की वाणी को कभी नहीं जान पाते, परमेश्वर के मर्म को कभी वो जान ही नहीं पाते। जब जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं उसका व्यवहार हमें नहीं पता, तो आने वाले समय में जब व्यवहार वो करेगा आपके साथ, तो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। बहुत से विश्वासी इस संसार में आज इसी प्रकार से भटके हुए हैं। परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना किया और हो सकता है परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी किसी को आपकी सहायता करने के लिए, तो क्या इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने तो सहायता की है, परमेश्वर ने तो संभाला है। क्या परमेश्वर बेवफा है? क्या परमेश्वर दगाबाज है? परमेश्वर ने पल पल, हर एक क्षण पर आपकी सहायता की। तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, हम किसी की तरफ क्यों विचार करें? तो वचन कहता है जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर ताड़ना हुई है तो क्यों हुई है? सोचिए, उसकी तरफ ध्यान हमारा नहीं शैतान जाने देगा। वो सोचेगा नहीं उसकी कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, दुनियादारी की कमी, लेकिन अपनी कमी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि ये मेरी ताड़ना, ये मेरे ऊपर कष्ट, ये मुसीबत क्यों आई। उसका विचार, उसका मूल्यांकन, उसको जांचेंगे नहीं। अगर जांचेंगे तो मन परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा तो आप प्रभु के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो प्रियो, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जिसे पुत्र बना लेता है ना परमेश्वर, उसको कोड़े भी लगाता है। जब आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना के भी हिस्सा होना पड़ेगा। परमेश्वर के आशीष का हिस्सा हम होते हैं, लेकिन वो ताड़ना भी एक आशीष ही है, क्योंकि उसके पीछे क्या है कि कहीं हम संसार के साथ नष्ट ना हो जाएं, दुनियादारी के साथ नष्ट ना हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? साफ लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, बर्ताव करता है। लेकिन ये व्यवहार, परमेश्वर का बर्ताव हमें समझ में आएगा तब बात बनेगी। परमेश्वर का व्यवहार हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर को हम इस प्रकार से देखते हैं जैसे हम दुनिया को देखते हैं कि दुनिया क्रूर हो गई, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने अपनी ताकत से, मैंने अपनी शक्ति से, अपने धन से, अपने बल से, अपने ज्ञान से अपने जीवन को सजाया है, संवारा है। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर अगर ना चाहे तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्यों ना उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्यों ना हम उसका आदर करें, क्यों ना हम बड़ी श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से उसके सामने नमन करें और प्रभु का धन्यवाद करें। सारी मन से कड़वाहट निकालें और प्रभु को बोलें, प्रभु मेरे मन में प्रेम भर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे प्रियो, तो हम सारे हालातों को सहन करने के योग्य हो सकते हैं। तो आज के इस वचन को हम सब बड़े प्रार्थना के साथ सीखें, प्रार्थना के साथ समझें, क्योंकि हमारा जीवन, मनुष्य जीवन अनेक प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है और परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। और जब परमेश्वर व्यवहार करता है तो हम तिलमिला उठते हैं, लेकिन वो तिलमलाहट व्यर्थ की तिलमलाहट है। उसके पीछे अगर हम समझें, परमेश्वर को जानें, तो हमें परमेश्वर का प्रेम, उसका प्रेम का एहसास हमें ज़रूर होगा, क्योंकि वो प्रेम करता है इसलिए ताड़ना करता है, प्रेम करता है इसलिए शिक्षा देता है, प्रेम करता है इसलिए डांटता है। इसलिए हम उसका शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर का। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आज की इस वाणी के लिए। प्रभु, ये वाणी आपने दी ताकि हम सब आत्मा में बढ़ने पाएं, और जब हालात, परिस्थितियां कठिन हो प्यारे पिता, और शैतान अपने विचार लेकर के आए, हम शैतान के विचारों को स्वीकार ना करें, उनका इनकार करें और आपके प्रेम का स्वीकार करें प्यारे पिता। आपके विचारों को स्वीकार करें, आपके वचन को स्वीकार करें और आपका धन्यवाद करें आपके उस प्रेम के कारण जो आपने हम सबसे किया। हम सब के लिए प्रभु आपने कुर्बानी दी, अपना लहू बहा दिया, अपनी पीठ पे कोड़े खाए प्यारे पिता। और अब आप चाहते हैं कि हम संसार के साथ नष्ट ना हो। प्रभु, जितने भी लोग सुनते हैं सब आपसे प्रेम करें। बेशक कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन फिर भी प्यारे पिता हम जानते हैं उन सब में भी आपने हिम्मत दी है और संभाला है। धन्यवाद पिता, आगे भी आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मारनाथा।